डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको इंग्लिश मैरीगोल्ड की टेक्स्ट बुक लेनी है। उसमें आप सबको पेज नंबर 6 to 62 ओपन करना है। वहाँ पे हमारा कौन सा लेसन है आज का? स्टॉर्म इन द गार्डन, यानी कि गार्डन यानी कि बगीचे में तूफान। तो हम स्टार्ट करते हैं। सोनू सोनू द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द ants। सोनू सोनू नामक स्नेल अपने दोस्त यानी कि अपने दोस्त चींटियों के साथ खेल रहा है। सडनली देयर इज अ स्टॉर्म। सडनली यानी कि एकदम अचानक आंधी आ जाती है। स्टॉर्म यानी कि आंधी, तूफान। ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल द सो एंड हर्ड। फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचता है और उसे जो उसने देखा और वो सुनता है उसके बारे में सब कुछ अपनी माँ को कहता है। सोनू सोनू द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द ants। सोनू सोनू नाम का एक स्नेल है, वो अपने फ्रेंड्स आंट जो है उससे मिलने के लिए जा रहा था। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम। वे उसके ऊपर चढ़ गए। ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम। फिर क्या होते हैं? वे उनके नीचे आने लगी। ही क्लाइम्ड अंडर हिम यानी कि वो उसके नीचे आने लगे। पहले उसके ऊपर इस तरह से चढ़ती है, फिर नीचे आ जाती है। देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर भी नज़र आ रहा है। आगे क्या होता है? सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स। तभी अचानक बादलों से एक तीव्र सफ़ेद बिजली कड़कती है। सोनू सोनू क्विकली पुल्ड in his head, pulled in his tail and sat very still। फिर क्या होता है? सोनू जो नामक स्नेल है वो जल्दी से अपना सिर अंदर कर लेता है, अपनी पूँछ भी अंदर कर लेता है। हेड यानी कि अपना सिर, पुल्ड यानी कि अंदर कर लेना, और फिर जल्दी से वो अपनी टेल यानी कि पूँछ भी अंदर कर लेता है और हिले डुले एकदम शांत बैठ जाता है। स्टिल यानी कि एकदम शांत। देखो, ये स्नेल है वो अपना सिर भी अंदर कर लेता है, अपनी जो छोटी सी पूँछ है वो भी अंदर कर लेता है और एकदम शांति से बैठ जाता है, क्योंकि बादलों में से एक सफ़ेद बिजली गिरी थी, इसीलिए वो बहुत ही डर जाता है। फिर क्या होता है? आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क and the crows flew past। बाहर आसमान एकदम डार्क यानी कि काला पड़ गया था और सारे क्रो है वो भी पीछे की तरफ उड़ने लगे। कां 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 करते हुए जो सारे क्रो थे वो भी पीछे की तरफ उड़ने लगे। ओ बट वेयर वर द ants। ओ लेकिन चींटियाँ कहाँ थी? सोनू सोनू स्टक आउट his feelers and looked for them। फिर सोनू सोनू अपने स्पर्शक बाहर निकले और उनको जो सारी चींटियाँ थी उसे खोजने लगता है। They were hiding under a flower pot। वे एक फ्लावर पोट यानी कि गमले के नीचे छुप गई थी। ये जो सोनू नामक स्नेल था वो सोचता है, अरे आंट कहाँ पे चली गई? फिर वो धीरे से अपना सिर बाहर निकालता है और चारों ओर आंट को ढूंढने लगता है। और आंट कहाँ पे छुपी थी? वो एक गमले के नीचे छुप कर बैठी थी। गो होम सोनू सोनू द आंट्स क्राइड आउट। फिर क्या होता है बच्चों? घर जाओ सोनू सोनू चिल्लाई। चींटियाँ चिल्लाती है, जल्दी करो, हरी अप, हरी हरी योर मदर विल वरी। ये जो सारी आंट है वो ज़ोर से सोनू के कहती है कि तुम जल्दी से घर जाओ, तुम्हारी मम्मी है वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। सोनू सोनू वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द बेल। सोनू है वो जल्दी से अपनी मम्मी के पास चला जाता है, जो कहाँ पे बैठी थी? जो एक नज़दीक के एक पत्थर, स्टोन यानी कि पत्थर के नीचे बैठी थी। सोनू भी वहाँ से तेज़ी से चला जाता है।
अम्मा said सोनू सोनू, there's a storm in the garden. अम्मा सोनू ने कहा, सोनू अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मा गार्डन यानी कि बगीचे में स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान आई थी. आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो. ये जो हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी वो मैंने सुना. ओ ओ ओ, उसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ आ रही थी. ये जो सोनू है वो अपनी मम्मी से सब कुछ कहता है कि गार्डन में क्या क्या हुआ था. बहुत तेज़ी से आंधी आई थी, पवन भी बहुत ज़ोर से चल रहा था. तो वो सारा वर्णन वो अपनी मम्मी से कहता है. आई सो ट्रीज स्वे स्वे स्वे. मैंने पेड़ों को सुई सुई इस तरह से झूलते हुए देखा. आप सबको ही पता है कि जब बहुत तूफान आता है तो सारे पेड़ पौधे भी इधर उधर हिलने लगते हैं. तो वो भी अपनी मम्मी से इसी तरह से कहता है कि उसने वहाँ पे क्या क्या देखा. आई सो लाइटिंग फ्लैश फ्लैश फ्लैश. फिर वो क्या कहता है, मैंने बिजली को चमकते हुए देखा. वो बहुत ही ज़ोर से चमक रही थी, जक 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 इस तरह की बहुत ज़ोर से आवाज़ भी आ रही थी. आगे देखते हैं अब. आई हर्ड थंडर रोल रोल रोल. गड़म गड़म गड़म. जब बिजली गिरती है तो किस तरह की आवाज़ आती है. तो ये स्नेल है वो कहता है कि बहुत ही तेज़ी से बिजली गिर रही थी, वो भी बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रही थी. इसकी आवाज़ भी वो निकाल के अपनी मम्मी को बताता है. आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल. फिर वो कहता है कि मैंने बारिश की बरसते हुए भी सुना. सिट सिट पिट पिट सिट पिट इस तरह से बारिश भी बहुत तेज़ी से गिर रही थी. आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप. वाटर भी गिरने की आवाज़ आ रही थी. वो किस तरह से फ्लिप फ्लिप इस तरह से गिरती है ना, तो वो उस तरह से भी अपनी मम्मी को कहता है कि बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही थी, बिजली भी गिर रही थी, वाटर भी बहुत बह रहा था. इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सोनू हैड एवर बीन इन. और वो कहता है कि ये अब तक की सबसे तेज़ आंधी थी जो सोनू ने कभी भी नहीं देखी थी. ओ शे जक जक गड़म सिपलिट सिपलिट. वो सारे जो आवाज़ निकलते वो सारे आवाज़ करते थे कि बारिश किस तरह की आवाज़ कर रहे थे, बिजली गिरती थी वो किस तरह की आवाज़ थी, पानी के गिरने की आवाज़ किस तरह से थी. वो सारी आवाज़ अपनी मम्मी को बताता है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था. एंड डू यू नो वॉट. क्या तुम्हें पता है, सोनू डिडंट गेट वेट. सोनू गीला नहीं हुआ. डू यू नो वाई. क्या तुम जानते हो कि वो ऐसा क्यों हुआ, वो गीला क्यों नहीं हुआ. क्या आप जानते हो बच्चों, क्या तुम जानते हो कि ऐसा कैसे हुआ. ये आपको खुद सोचना है बच्चों. देखो नीचे हमें कुछ वर्ड दिए हैं. SNAIL स्नेल. DARK डार्क. FEELERS फिलर्स. STORM स्टॉर्म. LIGHTNING लाइटनिंग. THUNDER थंडर. अब हम ये सारे न्यू वर्ड्स अपनी 4 लाइन के नोटबुक में लिखेंगे. तो आपको 4 लाइन की बुक में इस तरह से हेडिंग लगाना है. यूनिट 4 स्टॉर्म इन द गार्डन. हमारा फर्स्ट स्पेलिंग था स्नेल. SNAIL स्नेल का मीनिंग क्या होता है. अ स्मॉल SMALL अ स्मॉल SOFT सॉफ्ट क्रिएचर. CREATURE क्रिएचर. और उसकी जो बॉडी होती है वो एकदम स्ट्रॉन्ग होती है. इसीलिए जब उस पर कोई भी पानी वगैरह या बारिश गिरती है तो वो गीला नहीं होता है. हमने लेसन के लास्ट में देखा था ना कि स्नेल बारिश में भीग क्यों नहीं गया, उसी की वजह से. नेक्स्ट है डार्क. DARK डार्क. डार्क का मीनिंग होता है ब्लैक. BLACK. नेक्स्ट है फीलर्स. FEELERS. तो उसका मीनिंग होता है अ बॉडी. BODY बॉडी.
पार्ट ऑफ एन एनिमल दैट फील्स। एनिमल का जो बॉडी पार्ट जहाँ पे उसे फील होता है उसे फीलर्स कहते हैं। नेक्स्ट है लाइट, LIGHTING, लाइटनिंग, यानी कि जब बिजली कड़कती है स्काई में जो प्रकाश दिखता है उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। अ ब्राइट लाइट in the sky with thunder। बिजली कड़कने के साथ जो प्रकाश दिखता है, जो लाइट दिखते हैं उसे लाइटनिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है थंडर, THUNDER, थंडर। इसका मीनिंग होता है द लाउड नॉइस विथ लाइटनिंग। यानी कि प्रकाश के साथ जो बिजली कड़कती है उसे थंडर कहते हैं। तो आप सबको भी आपकी इंग्लिश की 4 लाइन की बुक में ये सारे स्पेलिंग 5 टाइम्स लिखने हैं और अच्छी तरह से लर्न भी करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे।